गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी विषय का पाठ 3 रक्त और हमारा शरीर नामक पढ़ रहे थे। यह पाठ डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर यतीश ने इसमें बताया रक्त की कमियों और उसकी खूबियों के बारे में बताया गया है कि एक रक्त की कमी के कारण किस प्रकार व्यक्ति बीमार हो सकता है, किस प्रकार रोग हो सकते हैं उसको, और किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें बताया गया है कि एक दिव्या नामक लड़की है जो अनिल की छोटी बहन है। उसको एनीमिया रोग हो गया था। किस कारण से? रक्त की कमी के कारण से। उस बच्चे में खून की कमी हो गई थी, उसके कारण से उसको एनीमिया नामक रोग हो गया था, जिसके कारण उसे थकान महसूस होने लगी थी और भूख भी पहले से बहुत कम हो गई थी। उसकी जांच करवाने पर पता चलता है कि उसे एनीमिया नामक रोग हो गया है। और फिर डॉक्टर दीदी के पास जब वह अनिल अपनी बहन की जांच की रिपोर्ट चेक करवाने जाता है, दिखाने के लिए गया, तब वहां जाकर उसे मालूम हुआ रक्त के बारे में कि रक्त में किस प्रकार के सूक्ष्म कण, तरल पदार्थ भी होते हैं, किस प्रकार के कण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। सारी जानकारी वो से उस डॉक्टर दीदी ने बताई है। आइए अब हम शुरू करते हैं। उसमें दीदी ने बताया कि यहाँ हमारे देश में खान पान की कमी के कारण भी हो जाते हैं, और साफ़ सफाई, अगर हम पौष्टिक आहार नहीं ग्रहण करते हैं और हमारे खाद्य पदार्थों को पूरी साफ़ सफाई से ग्रहण नहीं करते हैं, तो उससे भी हमारे पेट में कीड़े भी हो जाते हैं और उस कीड़ों की वजह से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। उसने डॉक्टर ने कहा था कि हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमने चाहिए। तब अनिल ने कहा कि दीदी, आपने तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, बहुत ही जो ज़रूरी बात है वो आपने मुझे बताई है। अनिल बोला। वह पल भर में डूबा रहा और वह पल भर के लिए, कुछ समय के लिए सोचने लगा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। उस डॉक्टर दीदी ने बताया था कि हमारे रक्त में कुछ कण होते हैं, कुछ लाल रंग के, कुछ सफ़ेद रंग के। तो उसने कहा कि कुछ सफ़ेद कण और बिंबाणु, जिन्हें प्लेटलेट कण भी होते हैं शरीर में, उनका क्या काम है। अब वह अनिल इंटरेस्ट लेके अब उस बात को और रोचक लेते हुए उसने पूछा है कि इस हमारे शरीर में जो सफ़ेद कण होते हैं उनका क्या काम होता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण हमारे शरीर के क्या है? वीर सिपाही। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। अब ये सफ़ेद कण क्या कार्य करते हैं? वीर सिपाही वाला काम करते हैं। जो बाहर बॉडीगार्ड का इसलिए काम करते हैं कि जब कोई रोगाणु, जब कोई कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको धावा बोलने की कोशिश, उस पर धावा मतलब उस पर हमला करने की कोशिश करता है और डटकर मुकाबला करता है, और जहाँ तक उससे बात बनती है, संभव हो पाता है, तो रोगाणुओं को भीतर घर मतलब प्रवेश नहीं करने देता है। बस संक्षेप में यूँ मान लो, मतलब छोटे से शॉर्टकट में आप ये समझ लीजिए कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और बिंबाणुओं का क्या काम बताया है कि चोट लगने पर रक्त जमाव मतलब ब्लड को, खून को इकट्ठा करने का कार्य करने में मदद करता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। उसने बताया कि रक्त के तरल भाग में, प्लाज्मा में, एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। उसने बताया कि जो रक्त वाहिका होती है उसकी कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब उसने बताया कि बिंबाणु किस प्रकार कार्य करते हैं और सफ़ेद कण से हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करते हैं, उन सभी के बारे में हमें बताया गया है। अनिल बोला,
दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल उससे पूछ रहा है कि घाव गहरा होता है तो हमारे शरीर से खून बहता ही जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसने बताया कि हमें ऐसे समय में, इस कंडीशन में हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जल्द ही ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। उसने बताया, डॉक्टर के पास पहुंचने के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाएगा। वह डॉक्टर दीदी उसे प्राथमिक उपचार बता रही है कि जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे तब तक हमें क्या कार्य करना चाहिए, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। उसने बताया कि जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक हमें एक टाइट कपड़े से उसको बांध देना चाहिए कि खून बाहर तक ना निकले, और यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल ने पूछा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। उसने बताया कि कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं। उसने बताया कि किस प्रकार 4 भागों में बांट दिया गया है खून को, और उस रक्त समूह का उसको कोई मिले ही नहीं व्यक्ति, तब क्या करना चाहिए? अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरीके के बैंक होते हैं। उन्होंने बताया, डॉक्टर दीदी ने बताया कि इस तरीके के हर बड़े हॉस्पिटल में, अस्पताल में बैंक होते रहते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। और उसने बताया कि हर बैंक में हर तरीके का रक्त समूह इकट्ठा करके रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। उसने बताया, उस डॉक्टर दीदी ने बताया कि यह रक्त भंडार हमेशा भरा रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए कि हमें समय समय पर रक्तदान देना चाहिए। उसने अब बताया कि दीदी ने कहा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अब अनिल ने पूछा डॉक्टर दीदी से कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अब तुम छोटे हो, और नहीं, अभी तुम छोटे हो। उसने कहा डॉक्टर दीदी ने कि तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। उसने उम्र बताई है कि 18 वर्ष की उम्र के बाद ही स्वस्थ व्यक्ति, जिसे किसी प्रकार का भी रोग नहीं हो, वह रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है, और उसने लिमिट भी बता दी है कि उस व्यक्ति से कितना रक्तदान लिया जा सकता है, कि 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। लोगों की सोच इस प्रकार की बन गई है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, परंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। मतलब यह विचार बिल्कुल गलत है, जिसका कोई आधार ही नहीं है। निराधार मीन्स जिसका कोई आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। उसने बताया कि हमारा शरीर इतना खून तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। वैसे भी हमारे नॉर्मल शरीर में कितना खून होता है? 5 लीटर।
इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने पूछा, कहा क्या इसमें से 5 लीटर खून होता है हमारे शरीर के अंदर, और इसमें से अगर कुछ खून हम किसी को हमारे थोड़े से खून की वजह से किसी का जीवन दान मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी समझाते हुए बोली। दीदी किसको समझा रही थी? यहाँ दीदी अनिल को समझा रही थी। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा अनिल ने कहा कि फिर तो मैं नियमित रूप से, मतलब हमेशा नियम बनाकर मैं रक्तदान किया करूँगा। शाबाश अनिल। उसने, ये किसने कहा? डॉक्टर दीदी ने। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना मीन्स पीठ को थपथपाना, शाबाशी देना। इस प्रकार हमने यह पाठ पढ़ा। हमने रक्त के बारे में जाना कि हमारे शरीर में किस प्रकार कितना रक्त होता है, किस प्रकार हम दान कर सकते हैं रक्तदान, और किस प्रकार हम अपने बीमारियों से बच सकते हैं। तो बच्चों, अब हमें इसके शब्दार्थ करने हैं। हमने यह पाठ पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ कॉपी में करेंगे। हमें कॉपी में सुंदर तरीके से क्रम वाइज ऊपर हेडिंग डालनी है। हमें शब्दार्थ या शब्द अर्थ और क्रम वाइज 1, 2, 3 नंबर डालकर हमें सुंदर लेख में यह कार्य करना है। आज का हमारा कार्य यही है कि हमें शब्दार्थ जितने भी दिए हुए हैं, स्लाइड कांच का एक आयताकार टुकड़ा जिस पर जांच करने के लिए रक्त डालकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है। दूसरा है सूक्ष्मदर्शी, वह यंत्र जिसमें बहुत छोटी चीज़ को बड़े स्वरूप में देखा जा सकता है। एनीमिया, खून की कमी से शरीर में होने वाली एक बीमारी का नाम है। भानुमति का पिटारा, जो हमने पाठ में पढ़ा था, वह चीज़ जिसमें तरह तरह की वस्तुएं मौजूद हों। जीवन काल मतलब आयु। आवश्यकता मतलब आवश्यकता अनुसार जितनी ज़रूरत हो। रोगाणु, ऐसे छोटे जीव जिनसे रोग होता है। रक्तवाहिका, रक्त ले जाने वाली धमनी। लाभप्रद, फायदेमंद। आपात स्थिति, अचानक आई दुख की स्थिति। नियमित, नियम के अनुसार। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। तो हमें यह बच्चों ये कार्य अपनी कॉपी में सुंदर लेख में करना है।